to my channel. This is Gargi Vashni, a final year MBBS student at KGMC Lucknow. So in this video, we'll be talking about how to actually approach and how to analyze your test papers. So ideally, you should begin solving your mock test papers right from after your 1 month of revision. ठीक है, बाद में फिर revision और mock test papers regularly चलते रहते हैं, right? और मतलब आइडियल टाइम क्या होता है, कैसे यू शुड स्ट्रैटेजाइज एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो. यू कैन गो एंड चेक इट आउट ओवर हियर और इसको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर देना, राइट? एंड आइडियली यू शुड ऑलवेज बी सॉल्विंग फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स, क्योंकि हमें ना फुल लेंथ टेस्ट पेपर से क्या होता है कि हमें ना एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को स्विच करने में जो टाइम लगता है, वो जो टाइम होता है, तो वो टाइम रिड्यूस होते जाता है जितनी जल्दी हम ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? तो इसलिए फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व. एंड व्हाई यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग देम अर्ली. अल्टीमेटली तुम्हारा कॉन्फिडेंस इसी से बढ़ता है, तुम जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो एक टेस्ट के फॉर्म में, राइट? उसी सेम एनवायरमेंट में तुम जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे तो उतना ही तुम्हें फायदा मिलेगा, उतना ही तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली भी हमें मेन डे पर हमें एक प्रेशराइज्ड सिचुएशन, एक प्रेशर कुकर सिचुएशन में हमें बहुत सारे एक एक्यूरेसी के साथ हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. तो इससे अच्छा है कि तुम ये सारा जो प्रैक्टिस है ये सब तुम बहुत जल्दी स्टार्ट कर दो, जिससे कि व्हेन यू गो फॉर द मेन एग्जाम ना इट शुड फील लाइक कि यार जैसे मैं रोज मॉक टेस्ट देते थे ऐसे ही वी आर गिविंग अ मेन डे एग्जाम पेपर. Now the ideal time to begin solving your exam papers is after 1 month. जब भी तुम अपनी स्टडी स्टार्ट करो उसके 1 महीने बाद से you should start giving full length tests. And after this 1 month, you will also be moving forward in your syllabus, and you will be like simultaneously giving test papers also. Now, why full length tests are very beneficial? अगर तुम बहुत जल्दी से देना भी स्टार्ट करते हो, क्योंकि यार इससे ना तुम्हें ना एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे स्विच करने का जो टाइम होता है ना वो काफी कम हो जाता है, राइट? एंड इसलिए आई प्रिफर कि यार मोस्टली हमें ना फुल लेंथ टेस्ट ही देने चाहिए, ठीक है? और फुल लेंथ टेस्ट देने से ना हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि यार अब और हमें ना मतलब उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, जबकि हमने वो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, उस क्वेश्चन के से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी भी नहीं है. हम कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में वो टॉपिक पढ़ ही चुके हैं, राइट? तो फिर दैट्स वाई वो टॉपिक पे हमें अगर हमें कोई पर्टिकुलर थ्योरी का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसे कैसे अप्रोच करना है, वो स्टेप बाय स्टेप जो एल्गोरिथम होता है ना वो हमें कैसे अपने दिमाग में सोचना है, वो हमें तभी आता है जब हम लोग फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो फिर दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रिफर कि यार फुल लेंथ टेस्ट ही हमें देने चाहिए. और मॉक टेस्ट देने से ना यार बेसिकली ना वी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, राइट? क्योंकि नीट एग्जाम मतलब स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है? एक बहुत ही प्रेशराइज्ड सिचुएशन में हमें बहुत सारे सवाल करने होते हैं और बहुत सारी स्पीड के साथ करने होते हैं प्लस एक्यूरेसी के साथ करने होते हैं, राइट? तो फिर हमें ना यही जो पूरी सारी चीजें है ना हमें इसकी ही प्रैक्टिस करनी होती है बार बार. तो जितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट तुम मेन डे तक दे पाओगे ना उतना ही ज्यादा अच्छा होता है. तो इसलिए इट्स बेनिफिशियल कि तुमने स्टार्ट से मतलब बहुत स्टार्टिंग से ही जब भी तुम अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो तो स्टार्ट विद फुल लेंथ टेस्ट्स ओनली, चाहे तुमने वो चीज पढ़ी हुई हो या फिर ना पढ़ी हुई अपने ड्रॉप ईयर में, क्योंकि तुमने कभी ना कभी तो पढ़ी ही है ना वो चीज. तो जस्ट ट्राई टू रिकॉल दैट थिंग, ठीक है? तुम और फिर अगर तुम्हें ना भी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यार, मार्क्स ही तो कम आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? क्योंकि इट्स जस्ट योर मॉक टेस्ट राइट नाउ. Hello everyone, sorry for interrupting your video. If you want one-on-one guidance or mentorship from our team, then I'll be providing the link for the Google form in the description box. Do fill out that Google form. Okay, bye. You can continue with your video. और ना टेस्ट पेपर्स ना तुम्हें हमेशा एक लेवल अप के देने हैं, क्योंकि यू नेवर नो यार कि एग्जाम कब टफ आ जाएगा और कब इजी आ जाएगा, राइट? तो अगर तुम एक लेवल अप की तैयारी करके जाओगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, ठीक है? अगर कोई टफ क्वेश्चन आएगा जो कि मतलब पहले के सिनेरियोज में व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, मतलब मैं तो हमेशा ही एक लेवल अप प्रिपेयर करके जाती थी, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, चाहे मतलब सब लोग कहते थे कि यार नीट एग्जाम तो आसानी आता है तुम इसी की तैयारी करो, बट मैं हमेशा एक लेवल अप की तैयारी करती थी, क्योंकि यार यू नेवर नो ना कि यार कब पेपर टफ आ जाए. और सेम इसी साल हुआ, मतलब इन नीट 2025 एग्जाम टफ आ गया कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स में जैसा एग्जाम आया, राइट? तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर यार कि एक लेवल अप की तैयारी करो, क्योंकि अगर पेपर आसान भी आएगा उसमें से 1-2 सवाल तो वो लोग डालेंगे जो कि टफ आ सकते हैं, तो वो 1-2 सवाल की प्रोबेबिलिटी की भी हम लोग लेकर चलेंगे कि यार अगर ये 1-2 सवाल भी आएंगे ना हम इन्हें भी करके आएंगे सही.
ठीक है। तो इसलिए हमेशा एक लेवल अप की तैयारी करो। सिमुलेट द सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस जो तुम्हें उस दिन मिलने वाली है। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी। मतलब जब भी हम अपने घर पे बैठ के मॉक टेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब ये मैं तब की बात बता रही हूँ इफ समवन इज नॉट गोइंग टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो सब कुछ मैनेज हो जाता है बहुत आसानी से, बट अगर तुम खुद से मॉक टेस्ट दे रहे हो, इफ समवन इज स्टडिंग, इफ समवन इज डूइंग सेल्फ स्टडीज, स्टेइंग एट होम, तो मतलब ये तब बहुत काम आता है पॉइंट। जैसे कि घर में आज जब तुम करने बैठते हो तो घर में ऑल टाइम बहुत शांति नहीं रहती है, राइट। मतलब कहीं ना कहीं से कभी टीवी की चलने की आवाज आ गई या कभी कोई आके ऐसी तेज तेज बोलने लग गए घर में, तो ये ना बहुत नॉर्मल सी बातें हैं जो कि होती है घर में, ठीक है। तो यार पता है कभी किसी को जाके ना मना मत किया करो इन चीजों के लिए, ठीक है। अगर कोई बहुत तेज टीवी चला रहा है और तुम अपना टेस्ट दे रहे हो अपने किसी रूम में बैठ के, ठीक है, तुम्हारे रूम में आवाज आ रही है, बट डू नॉट इग्नोर इट। पता है उससे तुम फाइट करना सीखो, ठीक है। उस चीज को बंद करवा के नहीं, उस चीज से फाइट करना सीखो। ये पता है तुम्हारे कैसे काम आएगा, क्योंकि मेरे घर में ये प्रॉब्लम बहुत थी, ठीक है, और मैं कभी किसी को मना नहीं करती थी कि यार मैं अभी टेस्ट दे रही हूँ, ठीक है, तो फिर ऐसा मत करो, ठीक है। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी तब मैं थोड़ा मना कर देती थी कि ऐसा मत किया करो जब मैं पढ़ रही हूँ, पर जब मैं टेस्ट देती थी मैं कभी मना नहीं करती थी, क्योंकि यार इस चीज से ना तुम्हें ऐसे फायदा मिलेगा। तुम्हारा एग्जाम सेंटर कहाँ पर है, यू नेवर नो, ठीक है। उसके आसपास कोई लाउड स्पीकर पे कुछ चल रहा है, तुम्हें नहीं पता, उसी टाइम पर चलेगा और तुम जाके मना भी नहीं कर पाओगे जब मेन एग्जाम होगा। और सेम मेरे साथ हुआ। पता है जब मैं व्हेन आई वेंट टू गिव माय एग्जाम इन 2021 ना, मेरे एग्जाम के आसपास ना कहीं पर भागवत चल रही थी। आई होप यू नो व्हाट इज भागवत, ठीक है। लाउड स्पीकर पे ऐसे तेज तेज वो भागवत बोल रहे थे और इट वाज लाइक सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड सो डिस्टर्बिंग। मतलब अगर मैं वो चीज की प्रैक्टिस नहीं करके जाती ना, तो बिलीव मी मैं मतलब नहीं कर पाती अपना पेपर सॉल्व। पर मुझे इतनी आदत हो गई थी ना कि मतलब मैं जब भी मॉक टेस्ट देती थी, कितना भी हल्ला कर लो यार, मैं तो अपना कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगी एग्जाम में। तो यही सेम कंडीशंस तुम्हें सिमुलेट करनी है, तुम्हें खुद से देखना है कि यार क्या क्या और वर्स्ट मेरे साथ हो सकता है ना। बोलते हैं ना कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड परफॉर्म लाइक यू आर द बेस्ट, ठीक है। और मतलब दिस इज सो ट्रू यार, सो ट्रू। मैं जब भी पढ़ती थी, मतलब फोन्स एंड ऑल तो आई ऑब्वियसली यूज टू कीप देम अवे, बट आई इवन नेवर यूज टू ड्रिंक एनी वाटर, कि यार क्या पता कभी वहां पे पानी ना मिले, ठीक है। एंड बहुत गर्मी में मैं एग्जाम देती थी क्योंकि आई न्यू कि यार मतलब वहां पर मे बी शायद एग्जाम सेंटर पे पंखा भी ना चल रहा हो। तो अपने आप को तुम इस तरीके से प्रिपेयर करो कि यार वर्स्ट कुछ भी हो जाए ना, मतलब पेपर हार्ड आ जाए, कुछ भी वर्स्ट हो जाए ना, तुम रेडी हो उस सब चीज के लिए, राइट। तो से एनवायरमेंटल कंडीशन सेम सिमुलेट करने की कोशिश करो, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, ट्राई करो कि यार अपना एग्जाम तुम स्टार्टिंग में जब देना स्टार्ट करोगे तो आइडियली तो तुम्हें 3 आवर्स में ही करना होगा अपना एग्जाम, बट व्हाट आई सजेस्ट इज कि यार 3 आवर्स में तुम स्टार्ट करो करना, ठीक है। पर जब तुम 2, 3, 4, 5 महीने जब तुम्हारे हो जाए, तो तुम्हारा सिलेबस भी एक बार कवर हो गया ड्रॉप ईयर में, उसके बाद यू स्टार्ट गिविंग योर मॉक टेस्ट एंड टाइमर लगा दो कि यार तुम 2.5 आवर्स में करोगे, ठीक है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तुम टाइमर लगाओ कि यार तुम ना 10 मिनट्स का मतलब 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स में करोगे अपना पूरा एग्जाम अलॉन्ग विद दी OMR ऑफ कोर्स, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर कुछ 1 महीने बाद अपना टाइमर लगाओ कि यू विल बी लाइक सॉल्विंग योर एग्जाम पेपर इन 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स, ठीक है। ऐसे करते करते तुम 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स पे ले आओ अपना टाइम, ठीक है। क्योंकि यू नेवर नो यार कि आधा घंटा तुम्हारा एग्जाम में कब कहाँ वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो हम हमेशा वो 30 मिनट्स का मार्जिन लेके चलेंगे, और मैं ये हमेशा करती थी। मतलब मेरे साथ तो बहुत सारी, मेरा तो लास्ट डे का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब सा था, ठीक है। मतलब आई वॉज तो लाइक कि यार मैं आके रोने लग गई थी। मतलब मेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे पता ही नहीं था मेरा सिलेक्शन होगा भी या फिर नहीं। मैं तो अपने पापा की शक्ल देख के बस रोने ही लग गई थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट क्योंकि मैंने ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर रखी थी कि यार वर्स्ट की सिचुएशन में कुछ भी होना, और मेरे साथ बहुत सारी वर्स्ट सिचुएशन हुई थी, बिलीव मी, ठीक है। तो वर्स्ट सिचुएशन में कुछ भी होना यार मैं तो कर लूंगी, ठीक है। मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना आता है, इतना मैं अपने आप को प्रैक्टिस कर लिया था मैंने। नीट एग्जाम इज नॉट ओनली कि तुम कितना पढ़ पा रहे हो, ठीक है। वो तुम्हारा बहुत कुछ टेस्ट करेगा, वो तुम्हारे एग्जाम सॉल्विंग एबिलिटी से लेके तुम कितना ज्यादा ये सब कुछ, ये सारे सिचुएशंस बियर कर पा रहे हो। एग्जाम तो सब कुछ टेस्ट करता है ये एग्जाम, राइट। पूरे फेज से निकलना, इट विल टेस्ट एवरीथिंग। तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है हर चीज के लिए, ठीक है। मतलब आई तो जस्ट लेट मी जस्ट कंटिन्यू द स्टोरी। मैं तो पता है रोने लग गई थी यार मैं कैसे होगा, बट फिर पता बाद में व्हेन आई वाज लाइक स्कोरिंग दिस मच मार्क्स 663 बैक इन नीट 2021, आई वाज लाइक
मैं वापस से आई जस्ट रेट्रोस्पेक्टेड एवरीथिंग, देन आई रियलाइज कि यार मुझे पता है क्या चीज काम आई। इतनी सारी सिचुएशन मेरे साथ खराब हुई, उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि शायद मेरा एग्जाम खराब हो गया, बट एक्चुअली मैं इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके गई थी, ये सारी सिचुएशंस की भी कि कुछ भी हो जाए मैं तो कर लूंगी, अपना बेस्ट दे दूंगी। तो मैं क्योंकि इतनी सारी चीजों की प्रैक्टिस करके गई थी, इसीलिए मैं इतनी सारे सर्कमस्टांसेस के बावजूद अपना एग्जाम कर पाई। और सर्कमस्टांसेस बहुत सारे थे, जैसे मेरा आधार कार्ड एंड ऑल, मैंने एक अपनी नीट स्टोरी वाली वीडियो में बताया हुआ है ये सारी चीजें। तो आई वॉज एबल टू लाइक कॉन्सेंट्रेट इवन दो बहुत सारी चीजें हो रही थी साथ में, बैक ऑफ माइंड मेरे चल रही थी। तो दैट्स व्हाई आई थिंक यार ये सारी चीजें लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, बट और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बट यार हमें दोनों चीज पे फोकस करना। फिर आपने सपोज 3 आवर्स में एग्जाम कंप्लीट कर लिया अपना, then you will spend 3 to 4 hours analyzing your test papers। तो सबसे पहले तुम्हें वो सारे क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं जो कि तुम्हारे गलत हुए, तुम्हारे तुक्के से सही हो गए, और जिन सारे क्वेश्चंस में तुम्हें लगा कि यार शायद मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी की जरूरत है, तुम ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस मार्क करोगे, ठीक है। क्लैरिटी की जरूरत है मतलब तुम वो जो एल्गोरिथम जो तुम्हें रिकॉल करना चाहिए था वो तुम नहीं कर पा रहे हो रिकॉल, राइट। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस तुम मार्क करोगे, और व्हाई डिड दे गो रॉन्ग, इसके रूट कॉज पे जाओगे, इसका सोल्यूशन ढूंढोगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स तुम्हारे रह गए हैं, मतलब ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इनको तुम वापस से रिवाइज करोगे। तो हम ये जो हमारा जो सब टॉपिक है, पूरा चैप्टर नहीं, बस ये वाला जो सब टॉपिक है, हम ये वाला सब टॉपिक रिवाइज करेंगे, राइट। मतलब सपोज तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स के 3rd लॉ से बहुत सारे सवाल गलत हो रहे हैं, तो तुम एक वो पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज कर लो, ठीक है। और फिर जस्ट मेक श्योर कि यार आज जो मैंने गलती करी है ना, ये वापस कभी नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें रिवाइज करना है। वो एक एल्गोरिथम जो होता है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो तुम्हें अपने ब्रेन में मतलब बिठा लेना है, और उसको बार बार रिकॉल करते जाना है। मतलब जब भी तुम मतलब उसके रिगार्डिंग जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम बार बार उसी चीज को रिकॉल करोगे, ठीक है। एंड जस्ट मेक श्योर, मतलब कोई भी मेथड से मतलब मेक श्योर कि यार वो जो चीजें तुमने आज गलत करी ना, वो मिस्टेक कभी वापस नहीं होगी, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, मतलब हाउ आई यूज टू मेक श्योर कि यार ये चीज मेरी कभी गलत नहीं होगी, इज लाइक कि मैं बहुत अच्छे से पहले तो उस चीज को ना स्टडी कर लेती थी, उस सब टॉपिक को, ठीक है। तो उसका जब एल्गोरिथम बन गया उस चीज का कि यार यहाँ मेरी इस स्टेप पे गलती हो रही थी, ठीक है, और जब इस स्टेप पे गलती मुझे समझ आ गई, तो वो गलती वापस तो कभी होगी नहीं, ठीक है। और कोई चीज मैं भूल रही हूँ बार बार, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है बट मैं बार बार भूल रही हूँ, तो आई जस्ट यूज टू मेक अ फ्लैश कार्ड रिगार्डिंग इट, जो कि मैं रोज रिवाइज करती थी कि यार अब मैं भी देख लेती हूँ कि अगर मैं रिवाइज नहीं करके जाऊंगी तो मैं कैसे इस चीज को फिर भी सही करूंगी, ठीक है। तो इस माइंडसेट से तुम्हें अपना पूरा ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है इसको कंप्लीट करना है। सो लेट मी लाइक समराइज एवरीथिंग कि पहले तुमने अपना एग्जाम दे दिया, getting the same environmental situations। सेकेंडली तुम एनालिसिस करोगे अपने 3 to 4 hours या 5 to 6 hours में जितना टाइम लग रहा है, जस्ट डेडिकेट दैट टाइम टू एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट पेपर्स, और उसमें वो सारे टॉपिक्स रिवाइज करोगे जो कि तुम्हारे जिनसे रिगार्डिंग तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हुए। यू विल गो टू द रूट कॉज कि यार वो क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, मे बी इट वॉज अ सिली मिस्टेक, मे बी यू फॉरगॉट अ स्टेप जो कि तुम्हें करना चाहिए था, मे बी इट मे बी सम अदर रीजन, राइट। और तुम वो सारे क्वेश्चंस वो सारे टॉपिक्स रिवाइज करोगे जो कि यू आर नॉट जो तुमने तुक्के में सही कर दिए, और थर्डली यू विल बी रिवाइजिंग ऑल दो स्टफ जो कि जिनका एल्गोरिथम तुम अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, राइट, ठीक है, जिसके लिए तुम्हारे क्लैरिटी नहीं है। ये सब रिकॉल करोगे एंड यू विल मेक श्योर दैट यू डू नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स, मतलब कभी तुम रिपीट ना करो, जस्ट मेक श्योर, ठीक है। मेक श्योर करने के लिए तुम फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो जो वॉलेटाइल चीजें होती हैं उनके रिगार्डिंग। देयर इज समथिंग जो कि तुम्हें लग रहा है कि यार तुम भूल जाओगे, कोई एक पर्टिकुलर स्टेप है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो तुम भूल जाओगे, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बार बार गलती कर रहे हो, तो उस फ्लैश कार्ड पे वो भी लिख दो, ठीक है, जिससे कि तुम जितनी बार उसको रोज रोज देखोगे ना, तो तुम वो पर्टिकुलर स्टेप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और ये एनालिसिस वाला पार्ट यार बहुत अच्छे से करना होता है, वरना इफ यू विल बी लाइक रिपीटिंग योर सेम मिस्टेक्स ना, उससे कुछ फायदा नहीं होगा तुम्हारे फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने का, राइट। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट कि यार अगर तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे फुल लेंथ टेस्ट देके, तो हाउ यू शुड अप्रोच इट। मैं अपना बताती हूँ कि हाउ आई यूज टू अप्रोच। जब भी मेरे मार्क्स कम आते थे ना मेरे फाइनल ड्रॉप ईयर में, तो मैं मतलब ये सोचती थी कि यार अच्छा मेरे आज मार्क्स कम आए हैं, अच्छा मैंने ये गलती आज कर ली, इसके बाद मैं गलती कभी नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि वो माइंडसेट तो बन गया था कि यार आज जो ये गलती करी है ना, ये गलती कभी वापस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस चीज में तुम
परफेक्ट भी नहीं हो, कोई बात नहीं, ठीक है, वो गलती वापस हो भी रही है, कोई बात नहीं, बट सब्सिक्वेंटली वो गलती का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कम होती चली जाएगी अगर तुम इस माइंडसेट से काम करोगे। मे बी शायद से तुम कोई चीज, कोई स्टेप आज भूल गए, कोई फॉर्मूला आज भूल गए, कोई बात नहीं, अगर तुम बहुत सारे तुम्हारे फ्लैश कार्ड्स बन गए, तुम रोज रिवाइज नहीं कर पाए, एटलीस्ट ऑल्टरनेट रिवाइज करो, ठीक है, और बीच में तुमने कोई टेस्ट दे दिया जिसमें तुमने वापस वो गलती कर दी, बट डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, राइट, कि यार तुमने वापस से वो गलती कर दी फिर से, ठीक है, तुमने वो गलती करी, कोई बात नहीं, तुम आगे रिपीट नहीं करोगे उसे, ठीक है, इस माइंडसेट से खेलो। और अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो जस्ट बी थैंकफुल कि जितनी गलती तुम कर सकते थे उतनी गलती तुम कर सकते थे पोटेंशियली इन योर एग्जाम, वो तुमने आज कर लिया, तुम्हें आज पता चल गई, सो जस्ट वर्क ऑन देम, ठीक है, वर्क ऑन देम, सॉल्व देम, ठीक है, उसके रूट कॉज पे जाके उसे सॉल्व करो, एंड या यू विल बी लाइक कमिंग आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, और एक बार तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जब तुम ये सब चीजें टैकल करना सीख जाओगे, ये इस साइकिल में आ जाओगे कि कैसे तुम्हें पूरा पेपर एनालाइज करना है, कैसे सारी चीजें करनी है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने लग जाएंगे, बिलीव मी, ठीक है, और ये मे बी शायद से एग्जाम आने के कुछ महीने पहले ही हो, बट बिलीव मी इससे मार्क्स आते हैं, ठीक है, एंड जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ वाइल डूइंग ऑल दिस, ठीक है, अपने आप को फूल मत करना यार, ठीक है, यू डोंट हैव टू टेल इट टू एवरीवन कि तुम क्या क्या कर रहे हो, बट जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, राइट। So yeah, this is all for the video, and if you want to talk one-on-one with me, then then my Topmate link is in the description box. If you want guidance and mentorship from our team, then do fill out the Google form. I have provided the link in the description box. Okay, so do not forget to subscribe to the channel and share it with your friends, and if you find it useful, share it with your friends, and we'll meet in the next video. Okay, bye.